हमारा क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके 10th एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछता है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये आगे चले कंपटीशन लेवल में ही पूछेगा तो वहाँ तो थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को करना है कंपटीशन लेवल में सिद्ध करने के लिए नहीं पूछेगा। वहाँ पे ऑप्शंस के रूप में रहेगा कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा भी रह सकता है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। तो इस तरह को क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर कोई संख्या परिमेय हो, ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या होगा तो कैसा होगा, P/Q के रूप में रहेगा या A/B के रूप में रहेगा। P हमारा क्या है, तो क्या है, अंश है, इसको क्या कहते हैं, अंश है, और Q क्या है, हर है, यानी कि इसको नॉमिनेटर और इसे डिनोमिनेटर कहेंगे। अगर कोई संख्या P/Q यानी अंश और हर के रूप में होता है तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर क्या कहते हैं P/Q के रूप में नहीं रहेगा तो वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। क्या बोला गया कि अगर कोई संख्या P/Q के रूप में होगा तो उसे यानी अंश और हर के रूप में होगा तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और ऐसे नहीं रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी इस रूप में लाना होगा तब ना हमारा सिद्ध होगा। तो अब हम लोग क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। तो बात अच्छा समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं कि हमारा क्या होता है कि सबसे पहले मान लें कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या मान लें, अगर कहेगा क्वेश्चन कि अपरिमेय संख्या है तो मान के चलेंगे क्या कि ये परिमेय संख्या है, मान लिए। उसके बाद लिखेंगे कि अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो कैसा होगा, P/Q बराबर क्या होगा, √3 होगा। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, इसके रूप में रहता है, P/Q के रूप में, यानी P/Q के रूप में रहेगा। इसे हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे। उसके बाद लिख देंगे दोनों तरफ समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P/Q का टोटल का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो गया। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, P²/Q², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली 3, वर्ग से वर्गमूल खत्म, आ गया। अब आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, क्या है, अब इसको लिख सकते हैं P² और गुने Q² को लिख सकते हैं, और बराबर में 3, Q गुने Q² 3 गुने 3 3 स्क्वायर, 4 गुने 4 4 स्क्वायर, पप्पा गुने पप्पा स्क्वायर, होता है ना जी, हंसते हो, नहीं होगा। अब उसी को यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, P² को ऐसे ही रहने दिए और Q को यहाँ से, एक Q को यहाँ से लेके चले गए। तो ये जो Q हमारा हो गया। अब देखो ये क्या है, P/Q के रूप में, बटा के रूप में है, तो ये क्या है, भिन्न है, और ये क्या है, गुना के रूप में है, तो ये क्या है, पूर्णांक है। तो एक तरफ भिन्न और दूसरे तरफ पूर्णांक होगा तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, तो लिखेंगे असंभव है, इसके लिख देंगे असंभव है।
अब लिख देंगे नीचे पैराग्राफ करके कि अतः हमारी मान्यता क्या है, मान्यता गलत है, तो कह सकते हैं √3। अब मान्यता गलत है कि परमेय संख्या नहीं है, तो परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, तो कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूफ, हो गया ना। इस तरह से किए, समझ में आया बात। तो बाकी हम लोग नोट कर लेंगे, देख लेंगे।